ये हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का जैसे ये देख सकते हैं, इसका नाम है IESD, इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। CUT में एक पेपर कोड होता है SCQP11, तो वो इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर कोड है, उसका आप एग्जाम देते हैं तो उसके थ्रू इसमें एडमिशन पाते हैं और उसके बाद आप काउंसलिंग करा इसका के आप BHU में एडमिशन। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है, सारे लैब क्लासेस प्रॉपर चलती हैं, एकदम बेहतरीन। लैब एंड 3 फ्लोर पे लैब है, फर्स्ट फ्लोर 3rd फ्लोर पे इस पे लाइब्रेरी भी मिल जाएगा, इंटरनल और सेंट्रल लाइब्रेरी है, फॉरेन का है, एक भी क्लास यहाँ पे खाली नहीं जाता है। और आप बाहर देख सकते हैं तरह तरह के गुलाब के फूल हैं, सुसज्जित है पूरा, मोर नेचर जैसे इन्वायरमेंट का होना चाहिए, इन्वायरमेंट पूरा है। और ये हमारे कुछ इसी IESD डिपार्टमेंट के कुछ छात्र हैं यहाँ पे, आइए उनसे कुछ जानते हैं, आइए उनसे जानते हैं इस IESD डिपार्टमेंट के बारे में। देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग वरिष्ठ देखिए तो कुछ लोग मौजूद हैं। हाय दोस्त हैं। नमस्ते भैया, आप यहाँ पे इसी डिपार्टमेंट से हैं? हाँ, इसी डिपार्टमेंट में। तो IESD पर्यावरण विज्ञान और धारणीय विकास। इसके बारे में बताइए, कैसे एडमिशन होता है और क्या क्या पढ़ाई चलती है और कितने क्लासेस चलते हैं? MSc का चलता है, PG इन्वायरमेंटल साइंस से, तो CUT PG का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होता है, NTA कराता है, उसको दे करके आ सकते हैं। और फिर यह PhD भी होता है। आप इसमें अभी कर रहे हैं, आप इसमें तो फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है, इसके बारे में कुछ बताएं। स्कोप है, ढेर सारा स्कोप है, रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं। फिर इसके बाद बहुत सारी इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ भी जा सकते हैं। हमारे बीच देखिए ये शिवम है, CUT PG का ये पेपर देकर आए हैं। आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। मन में जो भी डाउट था भैया ने क्लियर कर दिया है। बस एक डाउट है कि यहाँ का फी कितना है, रेगुलर कोर्स रेगुलर फीस लेंगे तो 2000 रुपये पर सेमेस्टर है, और स्पेशल अगर पेड सीट कराएंगे तो 27,000 पर सेमेस्टर, यानी 2000 रुपये पर सेमेस्टर, 4000 रुपये एनुअल में आपका। 27,500 ये कहाँ का है? 27,000 जो है यही का है, पेड सीट से होता है। पेड सीट, रेगुलर सीट, पेड सीट, अगर आपका नंबर बहुत कम है, पेड सीट में आप लेना चाहते हैं तो 27,000 को फीस देना होगा। ये कोर्स प्रॉपर मेन कैंपस में चलता है कि दक्षिणी परिसर में भी चलता है? यहाँ चलता है मेन, और वहाँ भी चलता है, दक्षिणी जगह और चलता है, यहीं पे बॉटनी डिपार्टमेंट में भी चलता है। स्पेशल कोर्स है 22,000 पर सेमेस्टर वहाँ का। वहाँ पे लैब और व्याख्यान कक्ष है कि नहीं? बहुत अच्छे हैं लैब, व्याख्यान कक्ष बहुत अच्छा है। क्या आप अपने कुछ सीनियर के बारे में बताएगा जो यहाँ से ये कोर्स करने गए? पहले ये बताइए, ये कोर्स यहाँ पे किस वर्ष से संचालित हो रहा है, कितना पुराना है? ये है 2016 से शुरू हुआ है, तो अभी तक चल रहा है, बहुत अच्छे चल रहा है, बहुत बढ़िया। ये बिल्डिंग वगैरह है, हाँ देख सकते हैं आप, नेचुरल थ्योरेटिकल क्लासेस होते हैं अच्छे से। कुछ अपने सीनियर के बारे में आप जानते हैं जो यहाँ से करने के बाद बहुत अच्छे जगह पर गए? सीनियर भैया हैं तो इनसे मिलते, आइए इनसे मिलते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। तो आप भी इसी कोर्स से हैं? हाँ, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज। ओह, तो इसमें जैसे 3 होता है क्या? जैसे अगर आप SCQP11 CUT PG में देते हैं तो कौन कौन से आप एलिजिबल हो जाते हैं? देखिए, आप SCQP11 देंगे तो इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ दोनों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस आप प्रीफर करिए, वो ज़्यादा बेटर है। और इन्वायरमेंटल साइंस एक JNU है, दूसरा BHU है, टॉप में आ रहा है। अच्छा, तो अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस लेते हैं तो यहाँ पर जैसे BHU में भी 2 है, एक बॉटनी डिपार्टमेंट में चलता है, वो बॉटनी के अंदर आता है, उसका रिसर्च हम पर्सनली इसको प्रीफर किया ISD, क्योंकि इसका रिसर्च क्वालिटी काफ़ी हाई है। और यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको डिग्रियाँ मिलता है, जिसमें 3 यहीं पर चलता है इसी कैंपस में, और 1 बरकच्छा में चलता है। तो पहला है इकोलॉजिकल साइंसेज, दूसरा है अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज, और तीसरा है बायोटेक्नोलॉजी, और चौथा जो बरकच्छा में चलता है साउथ कैंपस में, वो है इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी। तो रिसर्च के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए, वाइड स्कोप अगर देखा जाए, तो ISD आपको एक बेटर इन्वायरमेंट प्रदान करता है, इन्वायरमेंटल साइंस से आपको जुड़ने का। और यहाँ पे जैसा हम लोगों ने देखा कि 3 फ्लोर पे लैब भी है, तो लैब का काम भी प्रॉपर चलता है? लैब ही ज़्यादा है। लैब ही ज़्यादा है। कोर्स का करिकुलम क्या है, कितना थ्योरी कितना प्रैक्टिकल? देखिए, सेमेस्टर 1 में आपको टोटल 1100 मार्क्स का देना होगा पेपर, और सेमेस्टर 2 में वो बढ़ जाता है, 1300 तक हो जाता है। और एक स्वयं वाला आ गया है, तो उसमें आपको फिर अलग से उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
और इन्वायरमेंटल बायोटेक में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में कुछ? देखिए, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जितने भी बायो से रिलेटेड हैं उसमें तो नुमरस अपॉर्चुनिटीज़ है, सबसे ज़्यादा उसी में है। और अगर देखा जाए तो उसमें बायो रेमेडिएशन सब जितने आते हैं, नदी नाला को साफ करने के लिए माइक्रोबियल ट्रीटमेंट से, जैसे कि जैसे नमामि गंगे ये सब प्रोजेक्ट में आप जैसे कि आप सुने होंगे कि ऑयल स्पिल जब हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक माइक्रोब का यूज किया जाता है, शायद ब्लैक बग रहता है, तो वो एक लैब के द्वारा लैब में ही बनाया गया एक माइक्रोब ऑर्गेनिज्म है, तो वो सब। अच्छा, और जैसे कोई यहाँ से एमएससी कर लिया और चाहता है कि यहीं से अगर वो पीएचडी भी करना चाहे तो इसके बारे में कुछ? देखिए, ये बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो लोग बीएचयू में बने रहते हैं। और रहा बात कि आप कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपका यूजीसी नेट जेआरएफ अगर हो जाता है, तो अगर जेआरएफ अगर आपका मास्टर चलते चलते अगर हो गया, तो आपको यहाँ के प्रोफेसर फिर छोड़ेंगे नहीं, आप यहीं पर बने रह जाइएगा। अच्छा, डायरेक्ट आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, डिजिटेशन के समय में आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, फिर वही आपका चेंज होकर के पीएचडी में प्रोजेक्ट बन जाएगा, तो आप कंटिन्यू स्मूथली आप बने रहेंगे मास्टर से ही। ठीक है भैया, धन्यवाद। ओके।